परम शांति। आगे आने वाले समय में जो हम देखते हैं ना कि आज हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां हैं, तो H2 से फिर आगे चलकर H3 के साधन निकलेंगे, H4 के निकलेंगे, H5 के निकलेंगे। तो जो एनर्जी के जो कण थे ऊपर, जब अंदर जब परम तत्वों की दुनिया होती तो जैसे हाइड्रोजन परम तत्वों में था, वायु तत्वों में भी कई रूप थे। वहाँ न अनेक प्रकार का वायु तत्व के अंदर भी अनेक प्रकार के वायु तत्व थे, उसमें जो सूक्ष्म दुनिया बनी थी। तो वहाँ भी परम तत्वों में भी अति सूक्ष्म दुनिया होती है। वहाँ पहाड़, नदियाँ, इतने फर्स्ट क्लास दुनिया होती है। परम तत्वों की दुनिया इतना अच्छा होता है। परम तत्वों में भी, मैं परम लाइट की बात नहीं कर रहा, परम तत्व। तो परम तत्वों का हाइड्रोजन का एक कण, जिसे उसको हम समझो कि H10 दे दें, तो वो परम तत्व का H10 जो था उसके ऊपर आवरण बढ़ते गए। जैसे परम तत्व के ऊपर धीरे धीरे आवरण बढ़ते गए, H10 के ऊपर आवरण बढ़ते गए तो H9 का आवरण चढ़ा, H8 का, H7 का, H6 का, H5 का, H4, H3, फिर अंत में हाइड्रोजन कण, स्थूल कण बन गया, स्थूल, उसके ऊपर इतने आवरण चढ़ गए। तो ऐसी तरह सभी परम तत्वों के जो वायु तत्वों के कर थे, परम वायु जो था, परम वायु तत्व, उस पर इतने आवरण सभी के अंदर, चाहे कोई हाइड्रोजन की बात नहीं करता। अगर आज भी बोलते H4 को चांद पर से निकाल दो तो इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी मिले, तो H4 में इतनी एनर्जी है, H2 से ज़्यादा है, H3 में है, H3 से ज़्यादा H4 में है। तो सारी एनर्जियाँ हैं। ऐसे एक एक कण, अलग अलग कण को भी करो तो उसमें एनर्जी बहुत होती है। तो ये सब आगे चलकर आपको देखने मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म जगत में परम तत्वों की जहाँ दुनिया होती है, वहाँ परम तत्वों के साधन होते हैं, परम तत्वों की एनर्जी से चलते हैं। जहाँ परम तत्वों का वायुमंडल होता है तो वो परम तत्वों के वायुमंडल से ही वो एनर्जी ले लेते हैं और एनर्जी को यूज करते हैं और मन की गति से चलते हैं। सोचा और पहुंच गए, ऐसे होता है। बहुत अच्छी दुनिया होती है परम तत्वों की दुनिया। और उसमें और भी परम लाइट की दुनिया में जाए तो वो तो बेहद की परम अच्छी दुनिया है, बेहद की परम सत्य दुनिया है, जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिस दुनिया में हमें जाना है उस दुनिया की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें उस दुनिया में जाना है, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वहाँ इतनी कला का पावर है, इतनी कला का वायुमंडल है कि वहाँ कितना, तुम जैसे ही स्वर्ग, स्वर्ग में तो 3 तत्व होते हैं, तो स्वर्ग की कल्पना करते हैं। तो ये तो बेहद का परम सत्य है, ज्ञान परम सत्य स्वर्ग है, बेहद का परम सत्य स्वर्ग है। तो वहाँ तो कितना अच्छी दुनिया होगी, वो सोच भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तुम्हें बेहद का बाप वहाँ ले जाने आया है जहाँ तुम कल्पना भी नहीं सकते। ये मृत्युलोक की, ये मृत्युलोक से परे की दुनिया का कल्पना करना मनुष्य के लिए असंभव है, और असंभव को संभव बनाना है। ये मृत्युलोक में दुनिया की हालत देख रहे हो, क्योंकि ये मनुष्यों के लिए गीता ज्ञान भी समझ में नहीं आया। आज से 5,000 साल पहले जो गीता ज्ञान दिया था उसमें इतना एडिशन ऑल्ट्रेशन होता रहा। गीता ज्ञान नहीं समझ में आया। हमारे ब्रह्मांडों का एक एक कला का भी जो ब्रह्मांड है, और उसको भी समझ नहीं पाए हैं लोग, क्योंकि मृत्युलोक में इतने फंस जाते हैं, इतने फंस जाते हैं। जो G2 से देवी देवताओं को क्रिएट किया गया है यहाँ इस ब्रह्मांड के अंदर, तो भी वो 50-100-200 कला वाली आत्माएं भी गिर गई, मनुष्य बन गई, ये आकारी रूप में, साकारी राकारी रूप में पावरलेस हो गई। तो ये सभी बहुत गहरे राज है, जो बच्चे समझेंगे तब जानेंगे। परम शांति।